अस्सलाम वालेकुम माय डियर लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो सबसे पहले आप सबका हमारे इस 7 डे सीरीज़ के अंदर, हमारे इस वेबिनार के अंदर मोस्ट वेलकम। और उसके बाद हमारी ये जो मीटिंग है, आज का हमारा जो फर्स्ट डे है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें आपसे चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर यहाँ पे आप आए हैं तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि मेरे अपलाइन ने मुझे लिंक दिया है या उसने कहा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं। तो आपने सीखने के लिए बैठना है, इसको कंप्लीट आपने फोकस के साथ देखना है। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया। के बाद यहाँ पे आपने पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर आपने मीटिंग को अटेंड किया तो इसको ये नहीं करना कि आपने दरमियान में आप लीव कर जाएं, ठीक है। सो अगर अटेंड किया है तो एंड तक आपने अटेंड करना है, सब्र का मुजाहिरा करना है, ठीक है। सब्र के साथ आपने एंड तक इसको मीटिंग को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ना तो कोई जॉब बताई जा रही है, ना ही कोई आपको एक छोटी-मोटी 1-2 दिन चलने वाली वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा। एक लाइफ टाइम यानी कि एक ऐसा प्रॉपर बिज़नेस के बारे में आपको बताया जाएगा, तो उसके लिए आपका माइंडसेट जो है वो एक बिज़नेसमैन वाला होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट पे कि जब आपका ये सेशन एंड हो जाए, कंप्लीट सेशन को आप ले लें, उसके बाद आपने अपना फीडबैक जहाँ से भी आपको ये लिंक मिली है, आपको अपने अपलाइन से मिली है या फिर आपको किसी भी ग्रुप से लिए लिंक मिली है, तो वहाँ पे आपने अपना फीडबैक लाज़मी देना है कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक पेन और रजिस्टर भी होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको आपने नोट करना है, ठीक है, और बाद में उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। सो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें कुछ सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन ये है कि व्हाट इज़ मेटाफोर्स, उसके बाद वाई मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो हम इन 3 सेक्शंस पर बात करेंगे, जिनके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मेटाफोर्स इंट्रोडक्शन, यानी ये कि ये मेटाफोर्स व्हाट इज़ मेटाफोर्स के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटाफोर्स का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि वैसे मेटाफोर्स है क्या चीज़, कब लॉन्च हुआ था, और इसको अभी चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, कितनी कम्युनिटी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो मेटाफोर्स के जो क्रिएटर हैं, यानी कि जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, उनका नाम है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और उनका 13 से 14 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को 13-14 साल से सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था फोर्सेज के नाम से, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने मेटाफोर्स को लॉन्च किया था, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली आपने इनको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद इसको बाद में आपने फॉलो भी करना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी एंड पे, ठीक है, आगे चल के। तो इनको नोट आपने लाजमी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स लॉन्च कब हुआ था। मेटाफोर्स लॉन्च हुआ था 29 जून 2022 को, और अभी इसको चलते हुए बताऊं तो तकरीबन हो चुके हैं 14 से 15 मंथ हो चुके हैं इस सिस्टम को अभी चलते हुए, ठीक है। और अगर इसमें टोटल कम्युनिटी की बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख प्लस कम्युनिटी इस टाइम मेटाफोर्स के अंदर काम कर रही है, ठीक है। 15 लाख प्लस कम्युनिटी इस सिस्टम को सिर्फ 14-15 मंथ के अंदर अंदर इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुकी है, ठीक है। और अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो तकरीबन ये 200 प्लस कंट्रीज़ में इस टाइम मेटाफोर्स काम कर रहा है, यानी कि तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम इस टाइम वर्क कर रहा है मेटाफोर्स। और अगर देखा जाए तो इस टाइम दुनिया का नंबर 1 जो सिस्टम है वो भी मेटाफोर्स ही है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मेटाफोर्स का इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा, तो इस चीज़ को भी लाजमी नोट कर लें आप, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको नोट करें, और बाद में आपने अपने अपलाइन को भी लाजमी बताना है कि मैंने ये नोट कर ली, और जो चीज़ें आपको समझ ना लगे वो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ मेटाफोर्स के अंदर हम आगे चल के बात करते हैं कि असल में मेटाफोर्स है क्या चीज़, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आपको हो गया होगा कि मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ था, कितनी कम्युनिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे मेटाफोर्स के बारे में। तो देखिए अगर मैं आपको आसान और बिल्कुल ईजी लफ्ज़ों में बताऊं तो मेटाफोर्स एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजी और आसान वे में समझें तो मेटाफोर्स एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जहां पर आप घर बैठे इजीली अपने मोबाइल का यूज़ करके या कंप्यूटर का यूज़ करके, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आपने घर बैठ के, आप दुनिया के किसी भी कोने पर हैं जहां पर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप मेटाफोर्स के ऊपर काम करके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मीन के ये एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ये एक आसान से लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए हमने इस चीज़ का रट्टा लगाया होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हम उसको सिर्फ ये कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है, ठीक है, लाइफ टाइम चलने वाला है। सिर्फ एक चीज़ का, इस लाइन का हमने रट्टा लगाया होता है, उसको यही बता रहे होते हैं कि ये मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम। बेसिकली हमें खुद को नहीं पता होता कि डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्या होती है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के दरमियान मैं आपको जस्ट थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा, जिससे आपको समझ लग जाएगी कि असल में डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है, ठीक है।
तो आपको एक प्रैक्टिकली लाइफ के हवाले से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखें, हम कोई जॉब करते हैं ना, ठीक है, कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें दरअसल क्या होता है कि वहाँ पे जो भी फैक्ट्री है या जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका मालिक होता है, उसका ऑनर होता है, ठीक है। उसके हाथ में सारे का सारा कंट्रोल होता है। वो जब चाहे आपको वहाँ से हटा सकता है, आपका जो भी सैलरी होती है वो रोक सकता है, आपका काम रोक सकता है, ठीक है। आपको काम ज़्यादा दे सकता है, आपसे कम ले सकता है, यानी कुछ भी करना चाहे उसके हाथ में कंट्रोल होता है। कंपनी का जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, आपके हाथ में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी मिसाल थी सेंट्रलाइज के दरमियान। आप जब ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, ऑनलाइन में आप कोई भी कंपनी या वेबसाइट ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर अगर वो सेंट्रलाइज है तो सबसे पहले ये चीज़ होगी, वहाँ पर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसका जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा, ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए कि डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है, डिसेंट्रलाइज एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं, तो जब आप एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि खुद का जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अर्निंग जो भी आपकी होती है, आप जब चाहें निकलवा सकते हैं। आपके ऊपर कोई ऑनर नहीं होता, आपका कोई मालिक नहीं होता, आपको कोई कहने वाला नहीं होता। आपका जो काम होता है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जितना काम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मीन सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं, उसको आप डिसेंट्रलाइज़ बोलते हैं, ठीक है, यानी जिसको आप अपना खुद का बिज़नेस कह सकते हैं। अब मेटाफोर्स की बात की जाए, तो मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी अर्निंग का कंट्रोल है, आपकी आईडी का टोटली कंट्रोल आपके हाथ के अंदर होता है। आपके ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई ऑनर नहीं है, कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि आपने ये ना किया तो आपकी अर्निंग रुक जाएगी, आपने ये ना किया तो आपका विड्रॉ रुक जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ इस सिस्टम के अंदर नहीं है, क्योंकि ये कि डिसेंट्रलाइज है और ख़ुद का आपका बिजनेस है, खुद का कारोबार है। जो आप काम करेंगे, जो यहाँ पे वर्किंग करते हैं, उसकी अर्निंग आपको ही आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्लॉकचेन जो है ये एक ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें आपका जो टोटली डेटा होता है वो बिल्कुल सेव होता है, ठीक है, सेव एंड सिक्योर होता है। यहाँ पे आपका डेटा ना तो कोई हैक कर सकता है, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन है, ना तो कोई आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैक कर सकता है, ना ही आपको यहाँ पे जो आपका जो भी इसमें जो भी एक सिस्टम एक दफ़ा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, ना तो उसको कोई चेंज कर सकता है, ना ही कोई ख़त्म कर सकता है, और ना ही कोई इसको हैक कर सकता है। अब हैक क्यों नहीं कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है वो हज़ारों कंप्यूटर्स का जाल होता है, ठीक है, हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स का जाल होता है। अगर एक हैकर है, उसने किसी चीज़ को हैक भी करना है, तो उसमें एक दो कंप्यूटर को, तीन कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टाइम के अंदर हैक कर लेगा। लेकिन जब एक ऐसा डेटा जो कि हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स के अंदर सेव है, तो कोई भी हैकर जो है उसको हैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो एक दो कंप्यूटर्स को भी हैक करता है तो दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर सेम डेटा सेव पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट्स मीन के वो इसको हैक भी नहीं कर सकते हैं और इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर चेंज करेंगे तो बाकी सारे कंप्यूटर्स के अंदर डेटा सेव है, ठीक है। सो मेटाफोर्स का प्लान जब एक दफ़ा लॉन्च हो चुका है या एक दफ़ा इसका प्लान आ चुका है, ना तो कोई इसका प्लान चेंज कर सकता है, ना ही कोई इसको हैक कर सकता है, ना ही आपको यहाँ से कोई हटा सकता है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखें तो मेटाफोर्स देखें एक लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। अब लाइफ टाइम चलने वाला क्यों है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आ चुका है, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम जो भी होते हैं वो लाइफ टाइम चलने वाले होते हैं, और उनमें ये होता है कि देखें, जब तक इंटरनेट है ये सिस्टम चलता रहेगा। जब इंटरनेट ख़त्म होगा दुनिया के अंदर, तभी ये सिस्टम, देखें, ये नहीं है कि सिर्फ आज आपके घर इंटरनेट नहीं है तो आप कहेंगे मेटाफोर्स ख़त्म हो गया, ये नहीं हुआ है। दुनिया पूरी के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर कहीं पर भी इंटरनेट अवेलेबल है, तो वहाँ पे मेटाफोर्स अवेलेबल है। जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे मेटाफोर्स, क्योंकि ऑनलाइन काम है, ठीक है। सो ऑनलाइन के अंदर आपके पास इंटरनेट होना अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि मेटाफोर्स क्या चीज़ है, ठीक है। एंड पे अगर आपको बताऊँ तो देखिए, मेटाफोर्स एक रियल सिस्टम है, लाइफ टाइम चलने वाला है। यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहें इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर आपका खुद का बिजनेस होता है, खुद का काम होता है, वहाँ पर आप खुद अपनी मेहनत करेंगे तो आपको उसमें अच्छी खासी इनकम भी आ सकती है। आप अपना वहाँ पर अपने ड्रीम्स वगैरह को ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ मेटाफोर्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वाई टू ज्वाइन मेटाफोर्स। वैसे तो व्हाट इज़ मेटाफोर्स के अंदर भी आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें मेटाफोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मज़ीद मैं आपको समझा देता हूँ कि वैसे हमें, अगर आप कहते हैं कि और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वो ज्वाइन कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें मेटाफोर्स ही हम क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको कि वाई टू ज्वाइन मेटाफोर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल के देखें, ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। मेटाफोर्स को अगर आप कहें कि ये कोई कंपनी है या कोई वेबसाइट है एक दो दिन चलने वाली, तो ये चीज़ नहीं है। ये एक
प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि लाइफ टाइम चलने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे कोई किसी किस्म की क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। अब क्लोजिंग से क्या मुराद है, देखें आप किसी भी कंपनी के अंदर कब ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लोजिंग कैसे होती है कि वहाँ पे विड्रॉ की क्लोजिंग होती है। अब कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कहते हैं कि जी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किसी न किसी कंपनी या कोई वेबसाइट के ऊपर जो सेंट्रलाइज है वहाँ पे काम किया होगा, तो वहाँ पे वो क्या मसला होता है कि वो कहते हैं कि जी फ्राइडे को आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा या फिर संडे को आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा, इसके दूसरे दिन जो होते हैं वहाँ पर आप विड्रॉ ले सकते हैं, इस दिन आप विड्रॉ नहीं ले सकते, या सुबह 6 से शाम 6 तक आप विड्रॉ ले सकते हैं, बाकी के टाइम आप विड्रॉ नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे क्लोजिंग होती है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। आप 24 घंटे किसी भी टाइम किसी भी वक्त कहीं से भी विड्रॉ लेना चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। आप हफ्ते के किसी भी दिन आप विड्रॉ लेना चाहें तो ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको क्लियर होगा कि इसमें किसी किस्म की क्लोजिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई स्कैम का चक्कर नहीं है, आपके साथ कोई यहाँ पे धोखा नहीं हो सकता है सिस्टम के अंदर। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि आपके साथ अगर कोई भी पर्सन यानी जिसके साथ आप ज्वाइन करते हैं जिसने आपको डिटेल दी है वो आपके साथ धोखा कर जाए, स्कैम कर जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेटाफोर्स आपके साथ जो मेटाफोर्स का प्लान है, यानी जो एक दफ़ा प्लान आ चुका है वो चेंज नहीं हो सकता, या मेटाफोर्स के अंदर आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा या स्कैम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है, मेटाफोर्स के अंदर किसी किस्म की अर्निंग की लिमिट नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर कंपनीज़ के अंदर देखते होंगे वहाँ पे अर्निंग्स की विड्रॉज की लिमिट्स होती हैं। वो कैसे लिमिट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी आप यहाँ से इतना, जैसे कि वो आप देखें EPL को देखें तो EPL के अंदर आई थिंक तकरीबन 200 से ज़्यादा, आप 200 से कम अगर आपके पास अमाउंट पड़ी है तो आप विड्रॉ नहीं ले सकते। वहाँ पे आई थिंक तकरीबन 4-5 हज़ार से ज़्यादा हो जाए तो आप उसका विड्रॉ नहीं ले सकते। यानी कि ये जो सेंट्रलाइज कंपनीज़ होती हैं इनके अंदर उनके खुद के रूल्स के मुताबिक वहाँ पे लिमिट्स होती हैं। आप इतने से ज़्यादा विड्रॉ नहीं ले सकते, अगर आपके पास इससे कम अमाउंट पड़ी है तो इसका आप विड्रॉ नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारे इश्यूज़ आपके पास होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेटाफोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे विड्रॉ ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये भी आपको फ़ायदा है कि आपको इसीलिए मेटाफोर्स करना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 100% पे आउट आता है मेटाफोर्स के अंदर। 100% कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको उसके बदले में 100-200 रुपये रिटर्न आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि आपको तकरीबन 10-15% आ रहा होता है, बाकी का ऊपर का परसेंट किधर जा रहा है, कंपनी को, मालिक को जा रहा है, कंपनी के ओनर को जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर आपको 100% पे आउट होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है, ठीक है। और जो भी आपकी अर्निंग होती है, जो भी आपका पे आउट आता है, 100% विद इन सेकेंड आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और विद इन सेकेंड आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं अपनी ईजी पैसा, जैस कैश बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ना तो कोई विड्रॉ में इसमें लिमिट होती है, ना कोई टाइम टेबल होती है, ना कोई क्लोजिंग होती है, ठीक है। सो और 100% पे आउट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चाहिए, जब आपको ऑनलाइन फील्ड के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जहाँ पे आपको ऊपर कोई कहने वाला नहीं है, आपका कोई ऑनर नहीं है, आपका कोई मालिक नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपके मुताबिक होता है, जब चाहें आप काम कर सकते हैं, जितना चाहे विड्रॉ ले सकते हैं, जिस तरह से चाहे विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। सो इससे बेहतर आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि वाई टू ज्वाइन मेटाफोर्स, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, कि मेटाफोर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तकरीबन इसके मेटाफोर्स के अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेटाफोर्स के रोड मैप के अंदर बताए गए हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और इन फ्यूचर कौन से लॉन्च होंगे, अभी कौन से लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, इन सब पर हम बात करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इसमें पहला प्रोग्राम है उसका नाम है टेक्टाइल, ठीक है। आप इसको क्लासिक भी बोल सकते हैं, टेक्टाइल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको कुछ लोग क्लासिक बोलते हैं, कुछ लोग टेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, मीन के टेक्टाइल प्लस क्लासिक। उसके बाद यहाँ पे NFT रॉयल्टी इनकम है, यूनाइटवर्स है, उसके बाद टेक्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेटावर्स है, माना, बूस्ट, मार्केट प्लेस, सोशल नेटवर्क, एक्सप्लोटो, ठीक है। मीन इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर, कुछ ऐसे हैं जो कि इन फ्यूचर लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे, कुछ अभी जिन पर अभी वर्किंग चल रही है, अपडेट्स आ रही हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि अभी लॉन्च हो चुके हैं और लोग वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और उनको वहाँ से अर्निंग भी आ रही है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है टेक्टाइल के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है।
सो देखें अब टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो टेक्टाइल के अंदर देखें आप यहाँ पे बेसिकली जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा काम होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, अपनी एक टीम बिल्ड करनी होती है। ठीक है, अब देखें नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, अब इसमें हमने काम कैसे करना होता है, एक टीम की सूरत में काम करना होता है। ठीक है, एक टीम की शक्ल में काम करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए जैसा कि एक फैक्ट्री मालिक है, ठीक है, जब वो अपनी एक फैक्ट्री बनाता है या अपनी कोई भी कंपनी वो लॉन्च करता है, तो उसमें काम करने के लिए, उसको कामयाब होने के लिए उसको क्या चीज़ की नीड होती है, उसको वर्कर्स की नीड होती है। क्योंकि अब वो खुद तो काम नहीं ना कर सकता, वो अकेला तो उसमें काम नहीं कर सकता अपनी फैक्ट्री के अंदर। सो उसको काम करने के लिए उसको एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, उसको वर्कर्स की नीड होती है। तो वो क्या करता है, लोगों को हायर करता है, लोगों को सैलरी देता है, जिसके बदले में लोग उसके लिए काम करते हैं और उसको वहाँ से अर्निंग आती है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपने भी यहाँ पे अपनी एक टीम बिल्ड करनी होती है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है। बट आपने लोगों को यहाँ पे हायर नहीं करना है, आपने लोगों को सैलरी नहीं देनी है। लोग सैलरी जो है, यानी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो सिस्टम खुद लोगों को पे करेगा। जस्ट आपने अपना यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, अपनी एक टीम बिल्ड करनी होती है। ठीक है, सो जिस तरह से आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, आपकी टीम बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके नीचे अगर 100 लोगों का नेटवर्क है, ठीक है, 100 लोगों की अगर आपके नीचे टीम है, तो अगर वो 100 लोग डेली का एक एक घंटा भी काम करते हैं, तो आपके नीचे कितने घंटे काम हो रहा है, आपके नीचे 100 घंटा काम हो रहा होता है। ठीक है, सो ये होती है नेटवर्क की पावर, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है। इसमें आगे कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, उनमें आगे किस तरह से अर्निंग आती है वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको हम बताएंगे। ठीक है, सो बाकी लेवल्स के हवाले से भी आपको काफ़ी हद तक पता होगा। टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर टोटल 12 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ S6 के होते हैं और कुछ S3 के होते हैं, जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और वो आपके डॉलर से और आपकी मर्ज़ी से एक्टिव होते हैं, जहाँ से भी आप स्टार्टअप लेना चाहें तो ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो NFT रॉयल्टी इनकम। ठीक है, अब रॉयल्टी इनकम बेसिकली क्या चीज़ है, देखिए आप किसी भी कंपनी के अंदर जब काम करते हैं ना, तो वहाँ पे जो कंपनी का ऑनर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, तो वो आपके काम से मुतासिर होकर, या आप अगर वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो आपसे मुतासिर होकर आपको कुछ एज ए रिवार्ड के तौर पर कोई इनकम देता है, या जिसको आप बोनस बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपको कंपनी की तरफ से या कंपनी के मालिक की तरफ से अगर कोई बोनस मिलता है, सो उसको आप रिवार्ड बोलते हैं। ठीक है, सो सेम इसी तरह से यहाँ पे आप जब मेटाफोर्स के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप अच्छी वर्किंग करते हैं, आप यहाँ पे अच्छी टीम बिल्ड करते हैं, ठीक है, आप बड़े लेवल्स पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, सो इसके बदले में सिस्टम की तरफ से आपको यहाँ पे एज ए रॉयल्टी इनकम, जो एज ए रिवार्ड आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम के तौर पर मिलती है। ठीक है, इसको अचीव कैसे किया जाता है, सो इसको अचीव करने के लिए आपको काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बड़े लेवल्स पर जाते हैं, तो आप रॉयल्टी इनकम को भी अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको मंथली बेस पर विदाउट एनी वर्क, आप इसको पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिना कोई काम के यहाँ पे आपको अच्छी खासी इनकम रॉयल्टी इनकम की तरफ से अचीव होती है। ठीक है, जो कि लोगों को अभी मिल भी रही है। ठीक है, और अभी इंशाल्लाह आगे फर्स्ट मंथ की मिल चुकी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मंथ की भी मिलने जा रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आगे चल के आपको हर मंथ जो है बिना कोई काम किए, जो लोग रॉयल्टी इनकम को अचीव कर जाते हैं, तो उनको रॉयल्टी इनकम बिना कोई काम किए यहाँ से आती रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटवर्स की, तो यूनाइटवर्स के अंदर भी बेसिकली आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है। बट इसमें ये होता है कि यहाँ पे आपको टेक्टाइल के बदले में यहाँ पे नॉन वर्किंग काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, और इसमें यूनाइटवर्स के साथ ही फोर्स कॉइन अटैच है। ठीक है, अगर आप यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे आप साथ में फोर्स कोइन को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स कोइन क्या चीज़ है, फोर्स कोइन मेटाफोर्स का एक खुद का ज़ाती कोइन है। ठीक है, जिसको आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, जिसकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह काफ़ी प्राइस जो हाई होगी। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था इसकी काफ़ी लो प्राइस थी, और अभी आहिस्ता आहिस्ता चल के इसकी जो प्राइस है काफ़ी बढ़ती जाएगी, जिससे आपको डबल रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आगे टेक्टाइल प्रोडक्ट्स की, तो आगे चल के इंशाल्लाह अभी कुछ ही मंथ्स के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाएंगी, जिनके अंदर आप प्रोडक्ट्स को सेल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेटावर्स है। मेटावर्स के अंदर आप गेमिंग खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे गेम खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेटावर्स भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर लॉन्च होगा। उसके बाद यहाँ पे माना है, बूस्ट है, मार्केट प्लेस है, सोशल नेटवर्क है, ठीक है, एक्सलोटो। सो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में अभी कोई फिल वक्त डिटेल वगैरह नहीं दी गई है। ठीक है, या जिनके बारे में इतना कोई ख़ास नहीं बताया गया है। ठीक है, सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनके बारे में भी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, और इनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको मेटाफोर्स प्रोजेक्ट्स के वाले से भी बता दिया है। बाकी अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो मेटाफोर्स एक मल्टी सोर्स ऑफ इनकम प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टी सोर्स ऑफ, यानी कि आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं इनकम के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बेसिकली अभी जो लॉन्च हो चुके हैं और जिनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है, उनके बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप नेटवर्क बिल्ड करके अर्निंग कर सकते हैं।
हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप गेम खेल के अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं, और इन फ्यूचर जो कि वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में भी कोई फिलवक्त डिटेल वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मेटाफोर्स के रोड मैप के अंदर भी ऐड हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें जो कि मैंने क्लियर करनी थी आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आज के इस सेशन के अंदर आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ मेटाफोर्स, वाई टू ज्वाइन मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपको पॉइंट्स बताएंगे इनको आपने नोट करें, ठीक है, और नोट करने के बाद इन पर आपने वर्किंग करनी है, इसको खुद भी याद करना है अच्छे से, ताकि आपको पता चले आपके पास कोई न्यू पर्सन आता आप उसको अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। और जो चीज़ें आपको इनमें से समझ नहीं आई हैं, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, कहीं से लिंक मिली है वहाँ से भी पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्ट मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। इसी तरह से आपने 7 दिन का ये कोर्स लाजमी अटेंड करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की मीटिंग नहीं थी, ये 7 दिन का कोर्स है, ठीक है। तो 7 दिन आपने अटेंड करना है। इंशाल्लाह एंड के दिन तक आप इस चीज़ के मेटाफोर्स के कम्प्लीटली एक आलिम बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हम मेटाफोर्स में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, असल में मेटाफोर्स है क्या चीज़, ठीक है। सो आई होप कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है, और आज का सेशन यहीं तक था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल वाले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, और अल्लाह हाफिज़।